कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। बिलाखिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को भी पहला तमगा मिल ही गया और यह कारनामा अरशद नदीम ने अंजाम दिया है। पाकिस्तान को गोल्ड तो नहीं मिला है, लेकिन जीत का जो सिक्का है वो हमने मनवा लिया है। अरशद नदीम हमारे साथ हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी खैर मुबारक, मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल सर, और पूरे पाकिस्तान की जो है वो आपने सर जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया है। अगर आप गोल्ड, बहुत सारे लोगों का जो है वो मैं ट्विटर पे देख रहा था कि जी उन्होंने बताया कि आपने नीरज को कॉमनवेल्थ में तो हरा दिया था, लेकिन इस मरतबा नहीं हो सका, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपने अपना 100% दिया है और जो मार्जिन था वो कोई इतना खास मार्जिन भी नहीं था। इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज आपको दी गई थी अरशद, मैं चाहूंगा कि उन्हें हाईलाइट करें कि उनमें कितना फर्क था, जो नीरज के पास फैसिलिटीज मौजूद हैं और जो आपके पास हैं। आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो फैसिलिटीज की अगर बात की जाए तो मेरे पास जो वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज तो नहीं है और उसके बावजूद ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना बड़ा परफॉर्म किया है। अगर वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज मिल जाए तो उम्मीद है कि आगे आने वाली जितनी भी गेम्स आ रही है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इंशाल्लाह जरूर। और अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें तो उस वक्त आपका शोल्डर भी जो है वो इंजर्ड था, आप 100% फिट भी नहीं थे, उसके बावजूद भी जो है वहां आपने हराया था इसी अपने मद्दे मुकाबिल जो पड़ोसी मुल्क से मौजूद हैं इन्हें। उस वक्त के जो आपका कॉन्फिडेंस था उसमें और इस वक्त के कॉन्फिडेंस में कोई खास फर्क था देखने में आया, या उस वक्त आपने सोचा कि नहीं मैं इंजर्ड हूं तो 100% देता हूं और इस मरतबा थोड़ा सा एल्बो की इंजरी थी और उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा था, तो अल्लाह ताला ने हमें जो है वो मेडल से नवाजा था और मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो उसके बाद जो मैंने नी और एल्बो की सर्जरी करवाई, सर्जरी के बावजूद उसके बाद फिर मुझे नी की प्रॉब्लम रही है, तो कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह वही था, बस वो सर्जरी थी और साथ नी की इंजरी भी थी। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें मेडल से नवाजा है। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वर्ल्ड में आपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है। बिल्कुल यकीनन पहली दफा हुआ है अरशद साहब, यकीनन पहली दफा हुआ है। पाकिस्तान इससे पहले कभी ये मेडल नहीं जीता है, इस कैटेगरी में कभी भी नहीं आया आगे, और यहाँ आपने जो है हमें सिल्वर मेडल जो है वो दिलवाया। उसके लिए पूरी कौम की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं आपको। अगर इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप हुकूमत से या आवाम से कोई बात करना चाहें तो प्लीज गो अहेड। आज बिल्कुल गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि फैसिलिटीज तो हमें दे रही है, लेकिन हमें अगर वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी दी जाए, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में एथलेटिक का ग्राउंड नहीं है, तो अगर एथलेटिक का एक ग्राउंड मिल जाए तो उसमें मैं भी ट्रेनिंग कर सकूं और हमारे जितने भी एथलीट्स हैं वो भी ट्रेनिंग कर सकें। तो अपनी पाकिस्तानी कौम से यही है कि मेरे लिए मज़ीद दुआ करते रहें, जैसे कि आगे कंपटीशन आ रहे हैं उसके लिए मैं भरपूर तैयारी करूं और आप के लिए मैं मेडल जीतूं। जी जी, अच्छा ये अगर हम देखें अरशद साहब, हम ये देख रहे थे पूरा मैच जो है हमने देखा और इसमें हमने देखा आपका कॉन्फिडेंस तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था। और अगर थ्रो की हम बात करें तो जो आपका लास्ट थ्रो था जो नंबर 6 पे आया था, गालिबन वो 87 पॉइंट समथिंग वो रहा है, 74 या 78, हाँ 87.86 पे वो रहा। और जो नीरज का लास्ट थ्रो था वो 88.20, कुछ छोटा सा मार्जिन था। मुझे बताइएगा टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये मार्जिन हमें बज़ाहिर तो बहुत छोटा लग रहा है, ये कितना मार्जिन काउंट होता है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में 1 फुट का था, 1 फुट का फासला था। बाकी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट किया, कॉन्फिडेंस भी था। तो कहते हैं कि इंसान ने जितनी मेहनत की हो अल्लाह ताला उसी हिसाब से उनका फल देता है। क्योंकि मैं सर्जरी में रहा, सर्जरी करवा के उसके बाद फिर मैंने रेस्ट भी किए, रिहैब चलता रहा, फिर मुझे नी की इंजरी हुई उसको साथ साथ लेके चलता रहा। तो जितनी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने फल दिया है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी हूँ। नहीं बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप अगली मरतबा गोल्ड भी लें। अच्छा एक और टेक्निकल बात है, उसे भी आप प्लीज़ क्लियर कीजिएगा, क्योंकि बतौर नाजरीन हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम इस मैच को देखते हैं तो हमारी समझ में ये चीज़ नहीं आती है कि आप फिनिश लाइन से काफ़ी पहले जो है वो 1-1.5 मीटर पहले थ्रो कर देते हैं और नीरज जो है वो बिल्कुल लाइन पे जाके थ्रो करते हैं। तो ये कोई टेक्निक का हिस्सा है या इसे आप कोई अपना स्टाइल कहेंगे? नहीं, अगर देखें तो हर प्लेयर का अपना अपना स्टाइल होता है। आप अगर क्रिकेट की बात करें तो शेब अख्तर का देखें कैसा स्टाइल है, सेल तनवीर का कैसा स्टाइल है, तो हर प्लेयर का अपना अपना स्टाइल है। बाकी वो आपको पता है कि मुझे नी की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से भी थोड़ा सा
जो है वो अप डाउन हो रहा था। तो शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें मेडल से नवाजा है। अगर हम मेडल अल्लाह ताला अगर ना देता तो फिर हम क्या कर सकते। नहीं, जाहिर सी बात है जी, जितना दिया है, जो दिया है, उसके लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और ये भी बहुत है, आपने हिस्ट्री में जो है वो अपना नाम लिखवा लिया है पाकिस्तान की, कि आप पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के लाए हैं। अरशद नदीम साहब, मैं ये जानना चाहूँगा अब कि ये मेडल जो है, इसका सहरा आप किसके नाम करने जा रहे हैं? अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी कौम को, और जो मेरे कोच हैं सुमान इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन मेहनत करवाई है, क्योंकि मुझे सर्जरी भी हुई मेरी, फिर नी की भी प्रॉब्लम रही है मुझे। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया है, रिहैब भी उन्होंने करवाया, फिर ट्रेनिंग भी करवाई। तो अगर देखा जाए पाकिस्तानी कौम को और ये अपना जो सुमान इकबाल भट्ट साहब हैं, उनको ये क्रेडिट जाता है वर्ल्ड फेडरेशन को। जबरदस्त जी। अच्छा अरशद साहब, जाते रहते ये बता दीजिएगा कि आने वाले इवेंट्स अब कौन से हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब क्या करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आगे चाइना में जो है वो 1 मंथ बाद एशियन गेम्स हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है, और उसके बाद पेरिस में जो ओलंपिक्स हो रही है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहे हैं। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक अरशद साहब, एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम की जानिब से आपको। अपना ख्याल रखिएगा।